हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। गाइज माय नेम इज हसन आसरा। आशा करता हूँ जहाँ पे होंगे बेहतरीन होंगे, खुशबाश होंगे। सो गाइज एक नई न्यूज़ हमें सामने देखने को मिल रही है और आज के दिन आपको पता है होली भी मनाई जा रही है इंडिया में, पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड मनाई जा रही है, बड़े जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही। तो ऐसे में एक न्यूज़ आ रही कि पाक का मिसाइल हुआ फुस और पाक मीडिया ऑन इंडिया। तो कैसे होने वाला है ये सारा हमें इस वीडियो के अंदर पता चलेगा कि क्या मसाइल है, ये छोटा मसाइल है, बड़ा मसाइल है, कि एक्चुअल में मसाइल है या नहीं। तो इस वीडियो के अंदर पहले पता चलेगा। देखते हैं यार पाकिस्तानी मीडिया क्या कहते हैं इस बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मुझे काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पाकिस्तान का एक मिसाइल लोगों को नीचे गिरता दिखा। एक्चुअली में ये मिसाइल फायर किया गया था ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो कुछ और ही कहानी बता रहा है। पाकिस्तान ये बोल रहा है कि ये तो मोर्टर फायर था। उसकी हाइट जो दिख रही है उस हिसाब से और उसकी ट्रेजेक्टरी रेंज जो दिख रही है उस हिसाब से डिफेंस एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये मोर्टर तो कतई नहीं था, ये एक मिसाइल था जिसको मिडवे प्रोजेक्टाइल पे वो फेल हो गया। ये सिंध के जमशोरो इलाके से फायर किया गया था। सिंध में जो कैपिटल है कराची, उससे थोड़ा सा दूर है, पर हैदराबाद शहर के एकदम करीब है। वहाँ से इंडिया का बॉर्डर बहुत दूर नहीं है। हो सकता है टेस्टिंग हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन ये भी खबरें हैं कि इस मिसाइल को ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर में फॉल्ट की वजह से डिले किया गया था। इसका लॉन्च 11 बजे होना था और फाइनली 12 बजे तक कुछ प्रॉब्लम्स वो क्लियर करने के बाद इसको किया गया, इसको लॉन्च किया गया। और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपनी ट्रेजेक्ट्री से डगमगाता दिखा और नीचे गिरता दिखा। वीडियो अवेलेबल है। पाकिस्तान इसको कैसे झूठा बोल सकता है? ये मोटर तो नहीं दिख रहा है वीडियो में। खैर मोटर जो होता है उसमें प्रोपल्शन कैसा, अब ये कहानियाँ वो क्या बताएंगे, झूठ बोल रहे तो ये जो मिसाइल है ये थाना बुला खान के पड़ोस में जाकर के गिरी। बोला यह जा रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया में गिरी, कोई हताहत नहीं है। अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि किसी घायल होने की, और अगर हुई भी है तो पाकिस्तान ने इसको दबा दिया है। ये भी बोला पाकिस्तान ने कि हमने कोई मिसाइल फायर नहीं की थी, लेकिन मॉर्टर की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 5 किलोमीटर तक होती है और उसका प्रोजेक्टाइल इतना हाई नहीं जाता, ये साफ बताया उन्होंने। अब ये एक्सपर्ट्स का कहना है। और ये जो एयरवाई, इनका अपना एक न्यूज़ चैनल है एयरवाई ने ये बोला कि ये कोई प्लेन, रॉकेट और कुछ ऐसी चीज़ नीचे गिरती हुई दिख रही थी, मोटर तो कतई नहीं था। उनका अपना बोल रहा है। साथ में उनके अपने एक और उसने बोला कि टेल ऑफ स्मोक साथ थी जब वो गिर रहा था। शायद चाइना से लिया होगा, और चाइनीज़ माल तो ऐसा ही होता है और उसमें कुछ और तो कर नहीं सकते। ये टेस्ट फायर इंडिया के उस मिसफायर के बाद में आया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिंध के जो कमिश्नर थे, एक डिप्टी कमिश्नर इलाके के जमशोरों के, उन्होंने बोला कि ये रूटीन मोर्टर फायर था जिसको मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि कोटरी में हो रही थी उसके दौरान मारा गया था, और ये हेवायर होके नीचे गिरा। अब ये डिफेंस एनालिस्ट ने ये भी बोला कि ये मोर्टर तो नहीं था, ऐसा हमें दिख रहा है। साथ में ये जो मिसाइल था इसको लॉन्च करने से पहले नोटैम भी इशू किया गया था। अब नोटैम क्या होता है? नोटैम ये होता है कि नोटिस टू एयरमैन आता है अगर कुछ मिसाइल वगैरह टेस्ट हो रही है, या कोई हैजार्ड है, या कोई और प्रॉब्लम आने वाली है, या कोई अर्जेंट कम्युनिकेशन देना है, तो वो नोटैम के थ्रू दिया जाता है कि भाई इस एरिया से इस एरिया तक हम वो मिसाइल टेस्ट करेंगे। इंडिया भी देता है, उन्होंने भी दिया था। और नोटैम देने के बाद ये बात तो बहुत क्लियर है कि वो टेस्ट करने जा रहे थे मिसाइल। 17 और 18 तारीख के उन्होंने नोटैम दिया था, 17 को ही हुआ ये काम। इससे आगे ये जो पूरा मिसाइल का प्रकरण है, इस मिसाइल के प्रकरण को पाकिस्तान एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है, जबकि वीडियो सामने है। और ये भी इन्होंने माना है कि ऐसा कोई मिसाइल टाइप चीज़ या मोटर ही बोलिए, ये फेल हो गई, सामने दिख रहा है फेल होती हुई। अगर पाकिस्तान को इतना ही प्रॉब्लम है तो वो एक बार टेस्ट करके देख ले। हमने तो टेस्ट किया ही, हमारा मिसफायर हुआ ही, हमने 10 मिसाइल टेस्ट किए ना, ये टेस्ट करके देख लेते, साफ बता देते कि हम टेस्ट कर रहे थे। और नहीं तो अपने पे तो ना गिरता ना, अपने ऊपर ही गिर गया। और ये इस बात को अब पूरी, एक तो इंडिया का मिसाइल घुस गया, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, ऊपर से अपना एक मिसाइल
लॉन्च हुआ वो चला ही नहीं। इससे पहले भी हुआ है, चाइना के मिसाइल उड़े नहीं थे, इन्होंने डिप्लॉय किए थे, चाइना के मिसाइल उड़े नहीं थे। और चाइना का जो ट्रैकिंग सिस्टम है, जो मिसाइल ट्रैकिंग सिस्टम है, वो इतना खराब है कि वो मिसाइल को डिटेक्ट नहीं कर पाया। ऊपर से एंटी मिसाइल जो सिस्टम है, उस सिस्टम ने कोई मिसाइल फायर नहीं की। अब इन्होंने एक मिसाइल मारने की कोशिश की, तो रही होगी सुपरसोनिक मिसाइल, या एटलीस्ट चाइना ने सुपरसोनिक बता करके बेची होगी पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान ने उस सिस्टम को सोचा होगा कि अब यूज़ करके दिखाते हैं हम भी, जैसे इंडिया की तरफ से मिसफायर है, हम भी बोल देंगे मिसफायर था, लेकिन वो मिसफायर सच में ही हो गया, वो नीचे ही गिर गया आपके अपने कंट्री में ही। तो अब इस पर पाकिस्तान क्या जवाब देगा? डीजी ISPR 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसके बाद सामने आए। DGISP वैसे भी उनसे उम्मीद तो मुझे कम ही होती है कि वो सच बोलते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार टेस्ट करके और आ जाए सामने। अभी 24 घंटे तो हो गए, शायद 24 घंटे से कम ही है, थोड़ा सा 24 घंटे भी 3-4 घंटे और 24 घंटे हो जाएंगे। तो उधर भी 24 घंटे के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो इस पर भी मुझे उम्मीद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये छाया हुआ है, ये ट्विटर पे छाई हुई है, ये फेसबुक पे छाई हुई है, ये खबरों में छाई हुई है, वेबसाइट पे छाई हुई है कि ये मिसफायर हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। मिसफायर इन द सेंस कि मिसाइल तो सही फायर की थी, मिसाइल तो सही टेस्ट की थी, मिसाइल अपने आप गिर गई। अगर ऐसी मिसाइल है जो कि अपने आप गिरती हूँ, वैसे भी हमने तो बहुत पहले ही बताया था भैया, चाइनीज़ माल है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, लेकिन आपको नहीं पता था और आपने फिर भी टेस्ट फायर कर ही दी। आपने अपने तो बनाई नहीं, ये बात तो पक्की है। वो गाजी, वो गजनी और बाबर, वो सारे भी ठीक, इससे पहले भी हुआ है एक, वो सारे भी कैसे चलते हैं सबको पता है। इससे पहले भी एक चीज़ हुई है, इससे पहले भी इन्होंने एक मिसाइल टेस्ट फायर की थी, वो जाकर के बलूचिस्तान में पॉपुलेटेड एरिया में गिर गई थी। अब ये तो डिनाई कर गए, वहाँ पे जो लोग थे वो परेशान हो गए, उनके ऊपर गिरी जाके मिसाइल। खैर, इनकी अपनी करनी ये जाने। इसकी ये मिसाइल जिसका वीडियो अवेलेबल है, हमें उम्मीद ये है कि इस पर पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन ज़रूर आनी चाहिए और आएगी। जैसे मोटर बोला डिप्टी कमिश्नर साहब ने, वैसे ही पाकिस्तान के DGISPR भी एक बार मोटर बोल रहा है, फिर हम प्रूफ्स देते हैं इसके, फिर सारे प्रूफ मिलेंगे एनालिस्ट को कि ये क्या मिसाइल है, कैसी मिसाइल है और किस तरीके से फायर हुई है। पहले भी आपकी मिसाइलें ऐसे ही काम करती नहीं हैं, एक मिसाइल और सही, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं। ये बात देखने वाली है कि हमारी जो मिसाइल भले ही मिसफायर हुई, हम मान रहे हैं इस बात को, हमने गलती मानी है कि मिसफायर थी, हमारी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगी, वो अपने आप गिरी और आपकी मिसाइल पहुंच भी नहीं पाई जहां पहुंचना था। पता नहीं इंडिया की ओर मारी थी, कहां की ओर मारी थी, लेकिन पहुंच तो नहीं पाई। ट्रेजेक्ट्रीज की जो थी वो अभी तक क्लियर नहीं है और इंडिया ने अभी तक बताया नहीं है, पाकिस्तान ने भी नहीं बताया। नज़र ज़रूर रही होगी हमारी इनके मिसाइल पे, लेकिन क्योंकि वो इंडिया के अंदर नहीं घुसी तो इंडिया के लिए कोई खतरा नहीं था और इंडिया क्यों बोलेगा उस पर। लेकिन पाकिस्तान को तो पता है ना कि खतरा था और मैंने खतरे की ये काम गलत हुआ है। भारत को जवाब देने के चक्कर में पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी बेइज्जती करवा ली। पाकिस्तान में सिंध के जमशोरों के आसमान में लोगों को गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे एक ऐसी वस्तु दिखी जिसे देखकर लोग चौंक गए, लेकिन दरअसल ये एक मिसाइल था जिसे पाकिस्तान द्वारा सिंध में अपने परीक्षण रेंज से दागा गया था। सुबह 11 बजे इसका परीक्षण होना था, जिसे बाद में तकनीकी खराबी के कारण 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया और उसके बाद 12 बजे इसका परीक्षण किया गया। लॉन्चिंग के कुछ सेकंड बाद ही मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और इसका मतलब साफ है कि टेस्टिंग फेल हो गई है। पाकिस्तान के कुछ समाचार चैनलों ने इसको कवर किया, लेकिन इमरान सरकार के तमाम मंत्री इस मामले पर चुप हैं। अब कहा यह जा रहा है कि भारत ने जिस तरह से अभी 9 मार्च को अपनी मिसाइल दागी थी और वो गलती से पाकिस्तान सीमा में चली गई लगभग 124 किलोमीटर, उसके बाद पाकिस्तान ने भी ये कोशिश करी थी शायद, लेकिन वो भी पूरी तरीके से फुस हो गई। सो गाइज यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इसके अंदर हमें बताया गया कि पाकिस्तान जो है वो ये नहीं मान रहा कि उन्होंने मिसाइल जो है लॉन्च की है और ये इंडिया के बॉर्डर के साथ ही जाकर गिरा और ये फेल्ड जो है मिसफायर हुआ है।
तो अगर हम बात करते हैं इंडिया की, आपको याद होगा कि आज से कुछ रोज़ पहले मतलब ब्रह्मोस मिसाइल जो था वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ दागा गया था, और इंडिया वो कह रहा है कि वो मिसफायर किया गया था, और पाकिस्तान ये कह रहा है कि दागा गया था, ठीक है। तो उसके अंदर वो कामयाब हुए थे, उन्होंने काफ़ी हमारे एक इलाके में दागा, बट ये था कि हमारी जानी नुकसान ही हुआ। अब इंडियन जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जहाँ ये मिसाइल गिरा है वहाँ लोग मरे हैं और उनको छुपा दिया गया है। एयरवेज न्यूज़ जो पाकिस्तान का एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग नेटवर्क न्यूज़ नेटवर्क है, वो ये कह रहा है कि यार ये एक रॉकेट प्रोजेक्टाइल तो जो है वो ऐसा लग रहा है, कोई प्लेन बड़ा सा लग रहा है, कोई मिसाइल लग रहा है, कोई ऐसा छोटा मोटा कोई मोटर नहीं लग रहा, ये एक मिसाइल लग रहा है। और बाकी जो भी जितने भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं, और कुछ तो ये कह रहे हैं कि डीसी जो कि उस टाइम के उस सिटी के हैं, उस एरिया के हैं, वो इसका बात को रद्द करते हुए कह रहे हैं कि यार ये नहीं हो सकता, ये एक मोटर है, ये कोई मिसाइल नहीं है। ये टेस्ट कर रहे थे, उसके दौरान ये फुस हो गया। इसका आपको पता है, आपने वीडियो देख ली, कि आपको क्या लगेगा इस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, कैसा आपको लग रहा है, क्या ये वाकई में आपको लग रहा है कि मिसाइल फुस हुआ है? बिकॉज वीडियो के अंदर देखा जाए तो उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, और मुझे लग रहा है कि जिस ऊंचाई पर वो उड़ा था, जहाँ से वो तबाह हुआ था, ऐसे ही मुझे भी मिसाइल ही लगा। सो गाइस, अब तक अपना रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, टेक केयर गाइस, खुदा हाफिज़।